तो चलिए दोस्तों, कैसे आप सभी। मुझे विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी चलती होगी आपकी एग्ज़ाम। तो जैसा कि कल आपकी संस्कृत की पेपर है, उसके लिए हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आप अगर पढ़ कर जाते हैं तो इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि मेरे पास क्वेश्चन दिए हुआ है, 1 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषद लिखा हुआ है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दर्शन शास्त्र ए। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, कठोपनिषद। उसके बाद क्वेश्चन है कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है। तो यह है जीव के शरीर रूपी गुफाओं में। बिल्कुल। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो यह शरद ऋतु में मनाया जाता है। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु का जन्म स्थान कहाँ है। तो यह पटना में है। उसके बाद क्वेश्चन है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है। तो यह गंगा नदी पर है। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन होगा कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर के प्राचीनता का संकेत है। तो यह इसका राइट ऑप्शन होगा पाटलिपुत्र। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र के प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा राजशेखर ने। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि शिव प्लस उपासक की संधि क्या होगी। तो शिवोपासक है ना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि महानगर में कौन सा समास है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्रमधारय। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि प्राचीन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रा हो जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो सदा जोड़ एब, आ जोड़ ए का होगा। बिल्कुल, आ जोड़ ए का होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है बिना के युग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तृतीय विभक्ति के। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन कि धारी उत्मरण सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है। जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा दिनेश सूर्यसाय शतम धारियते। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन रूप क्या होगा। तो तृतीय बहुवचन रूप होगा मुनि भी। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन की पिबती किस धातु का रूप है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, पा का। उसके बाद क्वेश्चन है कि साधाव किस विभक्ति का रूप है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सप्तमी। उसके बाद क्वेश्चन है कि अस्त धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अस्थि। उसके बाद क्वेश्चन है वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन है कि हन प्लस कतवा से कौन सा प्रत्यय बनेगा। तो इसका बनेगा राइट ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन है कि मूल प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मौलिक। उसके बाद क्वेश्चन है कि लोट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। लोट लकार कह रहा है तो उत्तम पुरुष यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन कि पीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। तो पा जोड़ इसका होगा पीतम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शी। उसके बाद क्वेश्चन है कि किस शब्द में दा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका मतलब होगा एकता में। उसके बाद क्वेश्चन है धर्मांतरम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा धर्म जोड़ अंतरम। बिल्कुल। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि किस पद में अवयवी भाव समास है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यथाशक्ति। उसके बाद क्वेश्चन है आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, विद्यापति। उसके बाद क्वेश्चन है तर्क्यते आदमिसिन गृहे अग्नि अस्ति कथा पाठ में किसकी रचना है। तो इसका राइट ऑप्शन है दूसरे आलसी का। बिल्कुल। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है स्त्री का रक्षा कौन करता है। तो पति करता है। उसके बाद क्वेश्चन याग वल्लक्य ने आत्मिक शिक्षा किसे दी थी। तो मैत्री की दी हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना। तो संग्रहण चरितम का हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है अच्युत राय कहाँ का राजा थे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विजयनगर का। बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन है स्वर्गा पवर्गा आस्पद मार्ग भुगते किस देश को कहा गया था। भारतवर्ष को। उसके बाद क्वेश्चन सीमंतो नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो यह आता है जन्म पूर्व। उसके बाद क्वेश्चन है शैशव संस्कार कितने होते हैं। 6 होते हैं। उसके बाद कन्यादान किस संस्कार में होता है। तो विवाह संस्कार में होता है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है। तो अधम व्यक्ति। उसके बाद शोकवाह कौन होता है। हिंसा होगा। उसके बाद क्वेश्चन है मनोहर में कौन सी संधि है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा
उस क्वेश्चन इसका होगा विसर्ग, राइट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन है कि किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है, तो प्रति उपसर्ग जो है किस शब्द में नहीं है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभाव में। उसके बाद क्वेश्चन है सचिवानाम अलयः का समस्त पद क्या होता है, सी नंबर इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन कि किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, तो इसका द्विगु ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन है वृक्षात पत्राणि पतंती, वाक्य के वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन यह किस चीज़ से हुआ है, तो यह अपदान पंचमी के रूप से हुआ है, बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन है कि क्रिया का धारक का कौन सा कारक होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद क्वेश्चन के वयम किस शब्द का रूप है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अस्मद, इसका कौन होगा अस्मद। उसके बाद क्वेश्चन है कि जे अस्ति किस लकार का रूप है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लिरिट लकार, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लिरिट लकार। उसके बाद क्वेश्चन है किस पद में कितने प्रत्यय है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गति। उसके बाद क्वेश्चन लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो तरफ हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि कुमार प्लस इंगित से कौन सा पद बनेगा, तो कुमारी। उसके बाद क्वेश्चन है पीवन में कौन सा प्रत्यय है, तो सत्री है। उसके बाद क्वेश्चन है राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में। उसके बाद क्वेश्चन है राम प्रवेश राम क्या कह रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसके भीखन टोला में देखा, तो मतलब उस खेल रहा था, बिल्कुल फील्ड में। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है, उसके बाद का जो क्वेश्चन है कि रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए, तो गुरु के पास, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने घर पर चले गए। उसके बाद क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की हुई, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजराती भाषा में किए हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि रामचंद्र जी ने शोभने संबोधने का प्रयोग किसके लिए किया है, तो यह राइट इसका ऑप्शन हो जाएगा सीता जी के लिए किया है। उसके बाद क्वेश्चन है दान धर्मादिकम चरतुम भवान, बाघ को यह उपदेश किसने दिया था, राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है नादतव्यम नादतव्यम, यह युक्ति किसकी है, तो यह युक्ति शक्र की। उसके बाद क्वेश्चन है शरीर को नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुणों की, गुण जो होता है ना। उसके बाद क्वेश्चन है असहिष्णुता को जन्म कौन देता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्वेष। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य क्या ज्ञान किससे होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शास्त्र से। उसके बाद का क्वेश्चन है कि अति उत्कृष्टम से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अत्युत्कृष्टम। उसके बाद क्वेश्चन है किस समास का पहला पद नकारात्मक होता था, नए समास का होता है। उसके बाद क्वेश्चन है षष्ठी चनाद्रे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर रुदतः शिशु माता आगस्तः, बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन है एतत् सर्वनाम का प्रथम। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि अ जोड़ ई के मिल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है अद्यव का संधि विच्छेद क्या होता है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है अच जोड़ अंतः की संधि क्या होगी, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अजंतः। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन चक्रपाणो यस्य सह का समस्त पद क्या होता है, इसका राइट ऑप्शन ए होगा चक्रपाणी। उसके बाद क्वेश्चन है किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष का। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दंपति। उसके बाद क्वेश्चन है कि लक्ष्मी समुद्रात प्रभावत वाक्य समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये डी। उसके बाद क्वेश्चन है रुचियार्थानाम प्रियमान सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको रोचते, बाल का ए नंबर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन क्रिया का जनक कौन होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि अन्वेषण में उपसर्ग क्या है, तो अनु हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन अति प्लस अधिकतम के योग से कौन सा पद बनेगा, तो अत्यधिकम हो जाएगा, बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन है गंगायाम पद में कौन सा विभक्ति है, तो इसमें सप्तमी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि भू धातु के विधि लकार क्या होगा, विधि लिंग क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा भवेत। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि हर्ति किस लकार का रूप है, तो इस मतलब किस धातु का रूप है, तो इसका होगा हेड़ी। उसके बाद क्वेश्चन अस्थातव्य में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि कतवतु प्रत्यय से बना पद, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है शिव जोड़ अन्न से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसको हो जाएगा शैव। उसके बाद क्वेश्चन है जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मयट। उसके बाद क्वेश्चन है साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि उपाध्याय प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपाध्याया, बिल्कुल यह इसका यह हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का नाम क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा इसका, गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद क्वेश्चन है तुसनम कथम न तिष्ठता किसने कहा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, तीसरे आलसी ने। उसके बाद क्वेश्चन है इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कारुणिक। उसके बाद क्वेश्चन अच्युत राय का काल क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा षोडश शतक। उसके बाद क्वेश्चन है कि गंगा देवी के पति का नाम क्या था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंपन राय। उसके बाद क्वेश्चन है कि सदा सेविता, तो इसको राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन है कि कब गुरु शिष्य के उपदेश देकर घर भेजते थे, तो पूर्णतः जब शिक्षा खत्म हो जाता था तब, इसका मतलब हुआ अवसान। उसके बाद क्वेश्चन है कि शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था, तो गुरु के घर पर ही होता था। उसके बाद क्वेश्चन है काम क्रोध और मोह किसके द्वार है, तो यह है नरक के द्वार। उसके बाद क्वेश्चन है बिना बुलाए कौन आता था, मूर्ख आता। उसके बाद क्वेश्चन राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके किसकी ख्याति प्राप्त की, तो यह है अपनी महाविद्यालय की, अपनी महाविद्यालय की किया। मूल शंकर का बिरजानंद का दर्शन कहाँ हुआ, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन है बी। उसके बाद क्वेश्चन है मूल शंकर के मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किनका निधन हो गया, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उनकी माता की। उसके बाद क्वेश्चन है जटानंजिंध्रा डैश वल्कलोत्रवासः, इस श्लोकांश के रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाले। उसके बाद क्वेश्चन है बाले। उसके बाद क्वेश्चन है, तो इस प्रकार मेरा यह क्वेश्चन खत्म हो गया, बिल्कुल। तो यह क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें।